जिंदाबाद 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 वित्त मंत्री मुर्दाबाद। देशव्यापी बैंक हड़ताल के दूसरे दिन भी आजमगढ़ की बैंक शाखाओं में ताले लटके रहे। आंदोलित बैंक कर्मियों में जबरदस्त उबाल था। जिला मुख्यालय पर जुलूस निकला, विरोध प्रदर्शन हुआ और बैंक यूनियन जिंदाबाद के नारे लगे। ऐलान किया गया कि अगर केंद्र सरकार ने निर्णय नहीं बदला तो अनिश्चितकालीन हड़ताल तय है। इस बारे में बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक अधिकारी एसोसिएशन के महामंत्री सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने हमें बताया कि केंद्र सरकार न सिर्फ बैंकों के निजीकरण पर तुली है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए 11वें वेतन संबंधी समझौते को लागू करने में भी हिलाहवाली की जा रही है। यह सीधे सीधे कोर्ट की अवमानना है। धैर्य जवाब देने के बाद बैंक कर्मी देशव्यापी हड़ताल पर हैं। यदि 2 दिन की हड़ताल पर भी सरकार नहीं मानी तो पूरे देश के लाखों बैंक कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। भारत सरकार द्वारा बैंकों के निजीकरण का निर्णय लिया गया है, जिसके विरोध में और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में 11वां वेतन समझौता लागू करने के लिए हमारी राष्ट्रीय यूनियन के संयुक्त संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ आरआरबी यूनियंस ने 2 दिनों का राष्ट्रव्यापी हड़ताल का निर्णय लिया है। आज हड़ताल का दूसरा दिन है। बैंकिंग उद्योग में वेतन समझौता नवंबर 2020 में लागू हो गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि जब भी बैंकिंग उद्योग का वेतन समझौता हो जाए उसके 3 माह के अंदर ग्रामीण बैंकों में भी उसको उसी तरह लागू कर दिया जाए, लेकिन उसे भारत सरकार ने अभी तक ग्रामीण बैंकों में लागू नहीं किया है, जिसको लेकर और बैंकों के निजीकरण के निर्णय के विरोध में हमारे राष्ट्रीय संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ आरआरबी यूनियंस ने 2 दिन का राष्ट्रव्यापी हड़ताल किया है। आज हड़ताल का दूसरा दिन है। यहाँ बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक से जुड़े इस क्षेत्र की 75 शाखाएं पूरी तरह से बंद हैं, क्षेत्रीय कार्यालय भी बंद है और भविष्य में हमारी जो प्रमुख मांगे हैं 11वां वेतन समझौता लागू करना, पुरानी पेंशन बहाल करना, कमर्शियल बैंक के बराबर सेवा शर्तें लागू करना, प्रमोशन पॉलिसी लागू करना, यह सब अगर जल्द ही नहीं पूरा किया गया तो भविष्य में हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य होंगे। दूसरे दिन मंगलवार को आजमगढ़ के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, बड़ौदा ग्रामीण बैंक सहित सैकड़ों शाखाएं बंद रही। यूनियन बैंक के सिविल लाइन रीजनल कार्यालय पर सभा हुई, जिसमें बड़ी संख्या में कई बैंकों के अधिकारी व कर्मचारी शामिल हुए। यूनियन बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट विकास सिंह ने कहा, करीब 1.5 अरब का लेन देन प्रभावित हुआ है। सरकार को समझना होगा कि यही सरकारी बैंक उसकी सभी योजनाओं को जनता तक पहुंचाते हैं और जनता भी सरकारी बैंकों में अपने पैसे को सुरक्षित समझती है, इसलिए बैंकों का निजीकरण हर हाल में गलत है। ये बैंकों की जितने भी सार्वजनिक बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसको निजीकरण करने के लिए ये उतावले हैं सरकार। उसके विरोध में हम लोग 15 और 16 मार्च को ये पूरे भारत में पूरे देशव्यापी हड़ताल 15 और 16 मार्च को बैंक को प्राइवेटाइज करने के विरोध में हम लोग उतरे थे। कितने का नुकसान हो रहा है लगभग आप लोगों के हड़ताल की वजह से? अभी जैसे एक हमारे साथी ने बोला कि 1.5 अरब करोड़ का ये नुकसान हो चुका है और आने वाला समय में आज भी होगा और आने वाला समय में बहुत लाख करोड़ में ये नुकसान होने जा रहा है गवर्नमेंट का। अच्छा, सरकार आप लोगों की मांगे नहीं मानती है तो आगे क्या रणनीति होगी? ये 15 और 16 मार्च को जो हड़ताल का आह्वान किया गया है, कल था और आज चल रहा है, पूरे भारत में चल रहा है, पूरे शहर में, गांव में, बड़े बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, सभी जगह ये हड़ताल चल रही है। और आने वाला समय में यदि सरकार नहीं मानेगी तो हमारा संगठन जो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस है उनका मीटिंग करेंगे और अगला हो सकता है अनिश्चितकालीन हड़ताल भी बैंक करेंगे। अपने हक और अधिकार के लिए आंदोलित बैंक कर्मियों ने हड़ताल को पूरी तरह सफल बताया, साथ ही आंदोलन को और तेज करने का निर्णय लिया। शहर में जुलूस निकालने में यूपी स्टेट ग्रामीण बैंक फेडरेशन और यूनाइटेड फोरम ऑफ आरआरबी यूनियंस के पदाधिकारी काफी सक्रिय रहे। फेडरेशन के अध्यक्ष LK सिंह ने PR इंडिया न्यूज से हुई बातचीत में बताया कि आखिर क्यों पूरे देश के बैंक कर्मचारी केंद्र सरकार से खफा हैं, और उन्होंने यह भी बताया कि हमारा अगला कदम क्या होगा। लगभग 1.5 अरब रुपए का कारोबार इस स्ट्राइक से प्रभावित हुआ है। यह 2 दिवसीय
हड़ताल हमारी यूनाइटेड फोरम ऑफ आरआरबी यूनियंस को लेकर के आज जारी है। आज आखिरी दिन है। हमारी जो मांगे हैं वो भारत सरकार की जो निजीकरण की नीतियां हैं उसके विरुद्ध हैं। साथ ही साथ जो ग्रामीण बैंकों में 11वां वेतन समझौता माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर 90 दिन के भीतर होना चाहिए था, वह फरवरी से पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन आज 16 मार्च हो गया है। भारत सरकार इस पर बिल्कुल निर्णय नहीं ले रही है। उसके विरोध में भी हम अपना ये संघर्ष जारी रखे हैं और आगे जो हमारी अन्य मांगे हैं उन मांगों के संदर्भ में हमारी एक बैठक अभी दिल्ली में होने जा रही है। हम उसमें जाएंगे और हो सकता है कि इस मार्च को बीतने के बाद अप्रैल में हम इंडेफिनिट स्ट्राइक के बारे में भी सोच सकते हैं।